जय गुरुदेव। ओम बालाक मंडलाभासम चतुर्बाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, प्रेम से होंगे। अपने परिवार का पालन पोषण निर्वहन आप कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप सबकी मंगल कामनाओं के लिए माँ भगवती से हमेशा प्रार्थना करता हूँ, हमेशा दुआएं करता हूँ। आइए इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही शानदार प्रयोग बताने जा रहा हूँ और इस प्रयोग को आप पूरा देखिएगा। ये वशीकरण प्रयोग है और एक ऐसा वशीकरण प्रयोग है जो अपना काम पूरी तरह से करता है, 100% अपना कार्य करता है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति इनका लाभ उठा सके। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, जब दो प्रेमी बिछड़ जाते हैं या उनमें अनबन हो जाती है और मिलना जुलना उनका बंद हो जाता है, तो ऐसे में दिल मायूस हो जाता है और दिल और दिमाग काम नहीं करता। या फिर ऐसा भी होता है कि हमारा कोई खास मित्र होता है, अपना दिल अजीज मित्र होता है और वो मित्र कहीं दूर चला जाता है और उससे मिलना भी बड़ा दूभर हो जाता है, या फिर उसकी कोई खोज खबर भी नहीं होती, उसका कोई अता पता भी नहीं होता और हमें उसकी याद सताती है, तो उससे मिलना कैसे हो। और आजकल तो लोग सबसे ज़्यादा वशीकरण मंत्रों के पीछे ही पड़े हुए हैं। जो भी फ़ोन करता है वशीकरण के बारे में ही बात करता है। सैकड़ों मंत्र हैं, हजारों मंत्र हैं वशीकरण के, लेकिन उनको करना कोई भी नहीं चाहता। सब सीधा खाना चाहते हैं, यानी मेहनत नहीं करना चाहते, मंत्रों को सिद्ध करना नहीं चाहते, यंत्रों तंत्रों को बनाना नहीं चाहते। बस वो तो ये चाहते हैं कि बस गुरुजी हमें सब कुछ बना करके तैयार करके दे दे और हमारा काम हो जाए। अरे खुद कोशिश कीजिए, खुद बनाइए, मंत्रों को खुद सिद्ध कीजिए, यंत्रों को खुद बनाइए। तंत्र का प्रयोग बताता हूँ, तंत्रों को आप स्वयं कीजिए, आप स्वयं सक्षम बनिए। दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाना बंद कीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते। आपके अंदर जो है आलस भरे हुए हैं, है ना, मेहनत करना ही नहीं चाहते और बिना मेहनत के ही जो है खाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। अरे आप पके हुए आम के पेड़ के नीचे जो है बैठे हुए हो, लेटे हुए हो, और आम आपके पास में गिर रहा है, गिरा हुआ है, और फिर भी आप अपने दोस्त से कह रहे हो कि यार जरा ये आम उठा करके और मेरे मुंह में डाल दो। यानी आप इतनी भी कोशिश नहीं कर सकते कि उस आम को उठा करके आप खा लें। मैं आपको ऐसे ही प्रयोग बता रहा हूँ। मैं आपके पास में एक से एक सटीक, एक से एक बढ़िया प्रोग्राम पहुँचा रहा हूँ और जो प्रयोग प्रमाणिक हैं, लेकिन आप लोग करना ही नहीं चाहते। आप तो सीधा खाना चाहते हैं और फिर सीधे रास्ते पे चलना चाहते हैं। मंत्र जप हो तो ऐसा हो जिसमें कोई ज़्यादा मंत्र जप न करना पड़े, थोड़े से मंत्र जप करने से ही काम हो जाए। या फिर यंत्र और तंत्र ऐसे हो जिनमें किसी प्रकार का कोई बाधा न हो, बनाने में परेशानी न हो, सामान जुटाने में, और बस ऐसे ही बन जाए। तो ऐसे कुछ भी नहीं होता है। देखो, किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें मेहनत करनी पड़ती है, तभी जा करके और वो कार्य सिद्ध होता है। आगे बात समझ में। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, छोटा ही बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बेहतरीन यंत्र प्रयोग बता रहा हूँ। सिर्फ आपको यंत्र बनाना है और कुछ नहीं करना। मंत्र जाप किसी प्रकार का नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, किसी भी मंत्र का आपको जप नहीं करना, केवल आपको यंत्र बनाना है। लेकिन वो यंत्र कैसे बनाना है, इस विधि को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और ध्यान से अंगीकार करना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर से उधर अपना दिमाग लगाया तो जो है वो सफल नहीं होगा। जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही आप कीजिए तो आप सफल हो जाएंगे। और अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो फिर आप अपनी जानो, फिर गुरुजी को दोष मत देना। और अक्सर यही होता है, गुरुजी को ही दोष देते हैं, गुरुजी आपने जो प्रयोग बताया वो तो सफल हुआ ही नहीं। अरे जैसा बताया वैसा करो, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह गई होगी तब जाकर के वो प्रयोग असफल हुआ है। हाँ, लेकिन प्रयोग असफल होने का सवाल ही नहीं उठता।
मैं हज़ारों हज़ार साधकों को प्रयोग बताता हूँ, उनमें से जो है अधिकांश साधक जैसा बताता हूँ वैसा ही करते हैं और जो है वो सफल होते हैं। तो आप भी सफल होंगे, है ना। तो नियम से और पूरे क्रिया विधान से इन प्रयोगों को किया कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आइए मैं बताता हूँ आपको कि वशीकरण यंत्र जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। दोस्तों, आपके पास में लाल चंदन होना चाहिए पिसा हुआ, या पिसा हुआ नहीं हो तो लाल चंदन की लकड़ी आप बाजार से खरीद लें पंसारी की दुकान से, और उसको पत्थर पर गुलाब जल डाल करके और उसको बढ़िया घिस लें, उसका बढ़िया चंदन बना लें। और वैसे लाल चंदन का पाउडर भी बाज़ार में मिलता है, उस पाउडर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लाल चंदन की लकड़ी ला करके और उसको पानी में घिस के, गुलाब जल में घिस के और उसका चंदन बनाएंगे, उसका तिलक बनाएंगे ना, स्याही बनाएंगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो वो बना लीजिए। आपके पास में जो एक चमेली की कलम होना चाहिए। चमेली की कलम आप किसी भी चमेली के पेड़ से एक शाखा तोड़कर, उसकी टहनी तोड़कर और चाकू की सहायता से उसकी कलम बना लीजिए। और इसके साथ ही आपको चाहिए एक भोजपत्र, ठीक है। तो भोजपत्र, चमेली की कलम और लाल चंदन की स्याही। आपको लाल चंदन की स्याही में अपने दाएं हाथ की जो अनामिका उंगली है, उस उंगली का थोड़ा सा रक्त निकाल के, खून निकाल के और उसमें स्याही में मिलाना है ना। तो इस तरह से आपकी वो स्याही तैयार हो जाएगी। इस प्रयोग को आप जो है किसी भी शुभ योग में कर सकते हैं, आप किसी भी पूर्णिमा को कर सकते हैं, सिद्ध योग में कर सकते हैं, अमृत सिद्धि योग में कर सकते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं, है ना। या फिर शनिवार के दिन कर लीजिए। शनिवार का दिन भी इस यंत्र को बनाने के लिए शुभ माना गया है। या होली पे बना लीजिए, दीपावली पे बना लीजिए, दशहरा पे बना लीजिए, महाशिवरात्रि पर बना लीजिए। जो भी महाशिवरात्रियाँ, कालरात्रियाँ जो आती है, आप उनमें भी जो है इस यंत्र को बना सकते हैं। तो ये इसका बनाने का जो है मैंने समय बता दिया। तो आपको जो है इस यंत्र को प्रातःकाल बनाना है, ब्रह्म मुहूर्त में। तो सुबह जो है जल्दी उठ करके 4 बजे उठ करके और आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद में आप जो है साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहने। वस्त्र किसी भी रंग के हो सकते हैं। आप अपने पूजा कक्ष में बैठ जाएं। पूजा कक्ष में आप जो है अपना लाल आसन बिछा लें। लाल आसन बिछाना है। लाल आसन बिछाकर और जो है एक थाली ले लें या प्लेट ले लें और उस पर भोजपत्र को रख करके, और आपको ये स्क्रीन पर जो यंत्र नज़र आ रहा है, आपको ये यंत्र बनाना है। आप जिसको भी बुलाना चाहते हैं, जिससे भी मिलना चाहते हैं, आप उसका नाम बीच में लिखें। अमुक की जगह आप उस व्यक्ति का नाम लिखें। वो आपका प्रेमी हो सकता है, आपकी प्रेमिका हो सकती है, आपका मित्र कोई भी हो सकता है ना। और गोला बना करके, पहले गोला बनाएं और फिर उसके जो है चारों दिशाओं में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में आपको जो है हुरुम बीज मंत्र लिखना है। लिखने के बाद में आपको साधे व्यक्ति का नाम लिखना है, यानी अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप अपने पास बुलाना चाहते हैं, है ना। तो इस तरह से आप इस यंत्र को बना लीजिए। बनाने के बाद में इस यंत्र को आप जो है अपने वहाँ पर बाजोट पर जो है कोई भी वस्त्र बिछा करके और उस पर रख दीजिए। रखने के बाद में आपको इसकी पूजा करनी है। तो आप इसको पानी के छींटे मारकर जो है स्नान कराएं। आप इस पे जो है केसर का तिलक लगाएं, या आप लाल चंदन का ही तिलक आप लगा सकते हैं। और तिलक लगाने के बाद में इस पे अक्षत चढ़ाएं, इसको धूप दीप दिखाएं, गुग्गुल की धुनी लगाएं, घी का दीपक जलाएं, सुगंधित अगरबत्ती लगाएं। इस तरह से आपको इसकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में आपको एक कटोरी लेनी है। उस कटोरी में इस यंत्र को रखना है और उस कटोरी में जो है इतना घी भरना है कि वो यंत्र उसमें डूब जाए, बस। और उस कटोरी को आपको एकांत में रख लेना। 3 दिन के भीतर आपका जो प्रेमी है या आपकी प्रेमिका है या आपका जो मित्र है जिससे आप मिलना चाहते हैं, वो आपके पास आ जाएगा, वो आपसे बात करेगा और आपका मिलान उससे हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है, इसलिए इस प्रयोग को सोच विचार करके ही करें, है ना। खेल खेल में या नादानी में इस यंत्र का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। तो इस प्रकार से ये यंत्र बनता है और ये यंत्र अपना पूरा जो है कार्य करता है। यंत्र को नैवेद्य का भी भोग लगाना है। नैवेद्य में कोई भी मिठाई आप बाजार से ले सकते हैं या आप अपने घर पे भी बना सकते हैं।
तो नैवेद्य का, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। लगाना जरूरी है। तो ये यंत्र आपका बनकर के तैयार हो गया। इस कटोरी को आप एकांत में रख दें, तो आपने जिसके लिए ये यंत्र बनाया है वो आपसे मिलेगा ही मिलेगा, वो आपके पास आएगा ही आएगा, है ना। तो इस तरह से ये प्रयोग होता है। तो कीजिए इस प्रयोग को। बहुत बेहतरीन मित्र मिलाप का, प्रेमी मिलाप का, प्रेमिका मिलान का ये मैंने आपको जो है ज़बरदस्त यंत्र बताया है। आपको ये यंत्र बनाना चाहिए, आजमाना चाहिए और इसको सिद्ध करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो साधना दीक्षा लेना चाह रहे हैं वो आज ही साधना दीक्षा लेने का मुहूर्त है, 4 फरवरी 2025। और जो आज ले रहे हैं वो तो आज ले ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई चूक गया है और नहीं ले पाया है या आगे लेना चाहता है तो उसके लिए 16 फरवरी मुकर्रर है। 16 फरवरी 2025 को गुरु दीक्षा देने का शुभ मुहूर्त है। तो जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं पर आप मैसेज करें। बहुत सारे लोग वीडियो देखते समय और कमेंट कर देते हैं, है ना। तो कमेंट में कभी देख पाता हूँ, कभी नहीं देख पाता हूँ, इसलिए आप डायरेक्ट सीधे व्हाट्सएप पर ही मैसेज भेजें। गुरुजी, मैं गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ, मेरी ये परेशानी है, मुझे ये दुविधा है, ये दिक्कत है, वो जो भी आपको लिखना हो वो व्हाट्सएप नंबर पर ही लिखें, है ना। तो इस तरह से आप जो भी लेना चाहते हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपको फिर बता दूं एक बार, मैं गुरु दीक्षा की कोई राशि नहीं लेता हूं। हाँ, जिस तरह से और लोग 5-5 हज़ार रुपये, 11-11 हज़ार रुपये लेते हैं, मैं किसी प्रकार की कोई राशि गुरु दीक्षा की नहीं लेता हूं। मैं गुरु दीक्षा मुफ्त में ही देता हूं, फ्री में ही देता हूं और साधकों के ऊपर ही छोड़ देता हूं कि उनको जो भी गुरु दक्षिणा देना हो वो दे सकते हैं। नहीं देना चाहें तो नहीं भी दे, ये उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं कभी अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा के नाम पर 1 रुपया भी नहीं मांगता हूँ। आज तक नहीं मांगा और भविष्य में भी कभी नहीं मांगूंगा, है ना। तो इस तरह से जो है ये वीडियो मैं यहीं पर इसको विश्राम दे रहा हूँ। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक आप बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।